हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी। आज के वीडियो सेशन में हम लोग मेस लेवल पजल सॉल्व करेंगे। ये मेस लेवल की पजल जो है वो अनसर्टेन फ्लोर बेस्ड पजल है जो कि अक्सर मेस एग्जाम में पूछी जाती है। लगभग 4 या 5 मार्क्स की पूछी जाती है। ये इसमें जो फ्लोर्स होते हैं उनके नंबर फिक्स नहीं दे रखे होते, हमें वो सॉल्व करके निकालना होता है कि कितने फ्लोर्स दे रखे हैं। फाइन, तो आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं करंट अफेयर्स फंडा की मोबाइल एप्लीकेशन जो कि आप प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? जो पजल है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है। इसके आगे जो पजल है वो यहाँ पर ये हिंदी में लिखी है। अगर आप इसे हिंदी में रीड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पॉज कर इसे हिंदी में रीड कर सकते हैं। मैं इसको इंग्लिश में रीड करूंगी बट मैं एक्सप्लेन हिंदी में करूंगी। पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लिखा हुआ है सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर्स इज देयर इन अ बिल्डिंग वेयर ईच फ्लोर हैज ओनली वन फ्लैट। कुछ फ्लोर्स दे रखे हैं हमको, हर फ्लोर पर एक फ्लैट है। फाइन, और द फ्लैट विच इज एट द बॉटम इज कंसिडर 1 एंड उसके ऊपर 2, मतलब नीचे 1 से स्टार्ट करेंगे 2 3 ऐसे करके ऊपर चलता जाएगा। सम ऑफ द फ्लैट्स आर पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स। हर फ्लैट पे एक डिफरेंट कलर है जो हमें फाइंड आउट करना है। नो टू फ्लैट्स आर पेंटेड विद सेम कलर। कोई भी कलर सेम नहीं है, अलग अलग कलर्स होंगे। फाइन, फिर लिखा है नॉट मोर देन 15 फ्लैट्स आर देयर इन अ बिल्डिंग। 15 से ज्यादा फ्लोर इस बिल्डिंग में नहीं है। 15 से कम ही होंगे। ये बात कंफर्म होगी कि जो नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं वो 15 से कम है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारा पजल। ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बनाना कैसे है। लिखा है पिंक कलर फ्लैट इज आइदर 4th और 9th फ्लोर। बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्लोर्स। 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अब इन्होंने हमको बोला कि जो पिंक कलर का फ्लैट है वो या तो 4th पर है या 9th पर है। दो पॉसिबिलिटी बन रही हैं कि या तो वो पिंक कलर का फ्लोर 9th पर होगा या हो सकता है पिंक का कहाँ पर हो, 4th पर हो। राइट, दोनों ने बना लिया। फिर लिखा है ब्लू कलर फ्लैट इज एन ऑड नंबर फ्लोर। जो ब्लू कलर का फ्लैट है वो कहाँ पर है? वो ऑड नंबर फ्लोर पर है। एंड इट इज इमीडिएटली अ फ्लोर फ्लैट एन, और वो फ्लैट एन के जस्ट ऊपर है। ठीक है, बना लिया इसको। फिर लिखा है मिनिमम 6 फ्लैट्स आर देयर बिटवीन द पिंक एंड ब्लू कलर फ्लैट। इन्होंने हमको बोला कि ब्लू और पिंक में कम से कम 6 है। कम से कम 6, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, +6 लिख लेंगे। फिर लिखा है 5 फ्लैट्स आर देयर बिटवीन ब्लू कलर फ्लैट एंड फ्लैट क्यू। ब्लू और फ्लैट क्यू में कितने हैं? 5 फ्लोर्स हैं, विच इज इमीडिएटली बिलो द ऑरेंज कलर फ्लैट। मतलब कि जो क्यू वाला फ्लैट है वो किसकी जस्ट नीचे है? ऑरेंज की जस्ट नीचे है। ठीक है, फिर लिखा है फ्लैट ओ इज अवर फ्लैट क्यू। जो ओ फ्लैट है वो क्यू के ऊपर है, जस्ट नीचे नहीं पता, अबव है। एंड नॉट मोर देन 3 फ्लैट्स बिटवीन देम। इनके बीच में 3 से ज्यादा फ्लैट नहीं है, 3 से कम है। मतलब 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है कोई फ्लोर ना हो, दोनों लाइन से भी हो सकते हैं। उन्होंने क्यों बोला है कि नॉट मोर देन 3, 3 से ज्यादा नहीं है, तो केस ये भी बनता है कि 3 से कम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि जो ग्रीन कलर का फ्लैट है वो कहाँ पर है? इमीडिएटली बिलो ऑफ द फ्लोर फ्लैट ओ। ओ के जस्ट नीचे कौन सा फ्लैट है? ग्रीन कलर फ्लैट है। ठीक है, फिर लिखा है ग्रीन कलर फ्लैट एंड ऑरेंज कलर फ्लैट आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। इन्होंने बोला कि ग्रीन वाला और ऑरेंज वाला जो है वो साथ में नहीं आएंगे, ये साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, 4 फ्लैट्स आर देयर बिटवीन ग्रीन एंड फ्लैट एम। क्या बोला है कि ग्रीन और एम के बीच में कितने 4 फ्लैट्स हैं? 4 फ्लैट्स हैं। और ये भी लिखा हुआ है कि जो एम वाला फ्लैट है वो टॉप मोस्ट नहीं है। एम फ्लोर जो भी होगा वो टॉप पर नहीं आएगा। अभी हमें कंफर्म भी नहीं है कि फ्लैट्स हैं कितने, नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं कितने, तो हमें लिखिए टॉप पर नहीं है। टॉप पर जो भी आएगा वो हम मान लेंगे कि एम नहीं आएगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि जो एम है वो पिंक के नीचे नहीं है, तो इट मींस पिंक के ऊपर होगा। तो जहां भी पिंक आया है, पिंक के कहां पर होगा? एम वाला फ्लोर पिंक के ऊपर एम होगा, कहीं पर भी हो सकता है, ऊपर होगा, नीचे नहीं होना है बस। एंड जो पिंक वाला जो एम फ्लैट है वो 3rd भी नहीं है फ्रॉम द टॉप। मतलब टॉप पर तो नहीं है, लेकिन जो एम है वो 3rd टॉप पर भी नहीं है, 3rd फ्रॉम द टॉप भी नहीं है। ठीक है, फिर लिखा है एस इज इमीडिएटली अबव द व्हाइट कलर फ्लैट। सॉरी, एस जो है
वो व्हाइट के जस्ट ऊपर है, व्हाइट के जस्ट अबव। मिनिमम 7 फ्लैट्स आर देयर बिटवीन एस एंड एम। क्या बोला कि एस और एम के बीच में कम से कम 7 फ्लोर्स हैं। कम से कम 7 है, इट मीन ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 7 है, तुमने 7 को लिख लिया। आगे लिखा हुआ है फ्लैट वी विच इज वायलेट कलर इट इज सेकंड ब्लो व्हाइट कलर फ्लोर। जो फ्लैट वी है वो कौन से कलर का है, वायलेट कलर का है, और ये जो है वो व्हाइट के सेकंड ब्लो है। देखो व्हाइट के सेकंड ब्लो मतलब इसके बीच में एक फ्लोर होगा, व्हाइट फिर फर्स्ट ब्लो सेकंड ब्लो, तो ये इसके नीचे हो गया। ठीक है, ये अलग है, ये अलग कंडीशन है। फाइन, तो यहाँ पर हमने सारी कंडीशन को नोट डाउन कर लिया, बस अब इसे सेट करना रह जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सेट कैसे करना है। सबसे पहले देखो पिंक हमें दे रखा है, ठीक है, तो हम पिंक और ब्लू को सेट कर सकते हैं। पिंक और ब्लू में कंडीशन भी दे रखी है, पिंक और ब्लू में कम से कम 6 होना चाहिए, और जो ब्लू है वो ऑड पे होना चाहिए। चेक करते हैं, फर्स्ट में पिंक 9 पे था। अब देखो ऊपर तो 6 फ्लोर्स होंगे ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 ऊपर तो है ही नहीं। नीचे चेक करेंगे तो कहां पर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ब्लू हो सकता है, ब्लू यहाँ पर हो, एन यहाँ हो। लेकिन देखो यहाँ पर हमको बोला कि ब्लू जो है वो ऑड पर नहीं, ऑड पर होना है, लेकिन ब्लू तो यहाँ पर इवन पर आ रहा है, 2 इज इवन नंबर, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पिंक जो है वो 9 पर नहीं हो सकता। एक कंडीशन तो हमारी कंफर्म हो गई यहाँ पे कि पिंक जो है वो 4th फ्लोर पर ही है, पिंक जो है वो 9th फ्लोर पर नहीं है। ठीक है, पिंक 4th फ्लोर पर है। तो ब्लू चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ब्लू कहां पर आ रहा है, 11th पर आ रहा है। हाँ, ब्लू 11th पर हो सकता है, ऑड भी है और 6 फ्लोर्स भी हो गए। ब्लू के जैसे नीचे क्या आना है, एन आना है, इसको भी लिख लिया। लेकिन आप देखो ब्लू ऊपर भी तो हो सकता है, 3rd फ्लोर पर ब्लू हो, कंफर्म 13 फ्लोर पर हो, ये भी कंडीशन बन रही है। और ब्लू में भी 15 पर हो, क्योंकि देखो इसके बीच में 6 फ्लोर तो हो ही रहे हैं ना। और पिंक तो कंफर्म है कि 4th फ्लोर पर ही आना है पिंक कलर, तो हमने इसको लिख दिया पिंक कलर 4th फ्लोर पर ही आना है, बाकी हम चेक करते रहेंगे। अब ब्लू की कंडीशन बन गई 13 11 और 15, और मैंने एन इसके नीचे आना है वो हमने लिख दिया। इट मीन हमने ये वाले कंडीशन भी कंप्लीट कर ली, ये भी कंप्लीट कर ली। अब देखो और हम क्या सेट कर सकते हैं कंबाइन करके। हमको बोला गया कि ब्लू और क्यू के बीच में 5 फ्लोर्स होने चाहिए, तो ब्लू ये है, काउंट करो 1 2 3 4 5, कहां पर आ गया, क्यू 7th पर। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, क्यू कहां पर आ गया, 5th पर। 1 2 3 4 5, क्यू कहां पर आ गया, 9th पर। हो गया कंप्लीट। फिर लिखा है क्यू और ऑरेंज जो है वो क्यू के जस्ट ऊपर है, या बोल सकते हैं क्यू ऑरेंज के जस्ट नीचे है। तो क्यू है लिखा हुआ इसके ऊपर, आप ऑरेंज लिख दो फटाफट, यहाँ पर ऑरेंज आ गया, ये इसमें ऑरेंज यहाँ पर आ जाएगा 6th फ्लोर पर। इसमें कहां पर आ गया, ये आ गया ऑरेंज। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या बोला गया है, देखो अब बोला गया है Q और O के बीच में 3 से कम फ्लोर है, ये बोला गया था 3 2 1, हमने लिखा था कि कितने भी हो सकते हैं। अब देखो हमें यहाँ पर 3 कंडीशन मर्ज करनी पड़ेंगी, कैसे करनी पड़ेंगी आपको बताती हूँ। चेंज कर लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा हमें। देखो एक तो O और Q, हमें O सेट करना है, Q हमें पता है, हम O और Q देखेंगे, O और ग्रीन देखेंगे, ग्रीन और ऑरेंज, तभी हम इन्हें सेट कर पाएंगे। देखो कैसे कर पाएंगे, देखो Q तो हमें पता है, Q कहां पर है, फर्स्ट 7th फ्लोर पर है, राइट। अब Q के ऊपर मुझे O रखना है, बीच में कम से कम 0 1 2 या 3 फ्लोर होना चाहिए। देखो अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं O यहाँ रख दूं, जस्ट सपोज कि मैंने O यहाँ रख दिया, कोई फ्लोर नहीं है, O यहाँ रखा, तो O के जस्ट नीचे मुझे ग्रीन रखना है। इसका मतलब ग्रीन कहाँ आ जाएगा, 7th फ्लोर पर आएगा। ठीक है, और यहाँ बोला गया ग्रीन और ऑरेंज साथ में भी नहीं आ सकते, इसका मतलब कंफर्म है कि ओ यहाँ तो नहीं होगा, क्योंकि ओ की जैसे मुझे ग्रीन रखना है, ग्रीन यहाँ पर रखोगे तो ये साथ में आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर तो नहीं है ग्रीन ओ। ओ कहाँ होता है, 9th पर, बिल्कुल ठीक है 9th पर होगा, लेकिन ओ यहाँ के नीचे क्या रखना है, ग्रीन, यहाँ पर ऑरेंज आया हुआ, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। ओ हो सकता है यहाँ हो, ओ में यहाँ रखूंगी, ग्रीन का रखूंगी मैं, ओ यहाँ रखा, ग्रीन यहाँ रखूंगी, ग्रीन तो ग्रीन यहाँ रखूंगी तो ग्रीन और ऑरेंज साथ में आ जाएंगे, जो कंडीशन पॉसिबल नहीं है, बोला ग्रीन ऑरेंज साथ में नहीं आने हैं। तो इसका मतलब एक बात कंफर्म और हो गई कि क्या, कि ओ और क्यू के बीच में 3 फ्लोर गैप तो होना ही चाहिए, तभी सेट हो पाएगा। क्योंकि 1 2 3 जब मैं ओ को यहाँ पे रखूंगी और ओ के जैसे से मुझे ग्रीन रखना है, और ग्रीन और ऑरेंज को साथ में भी नहीं रखना, तभी अलग हो पाएंगे। अगर मैंने ओ यहाँ रखा तो साथ में आ जाएंगे, ओ यहाँ रखा तो आएगा ही नहीं, ओ यहाँ रखा तो ग्रीन साथ में आ जाएगा। इसका मतलब ओ और क्यू के बीच में कितने आना चाहिए, 3 फ्लोर आना चाहिए। और हमने इन तीनों कंडीशंस को मर्ज कर सेट किया है, तब हमारा ये सेट हो पाया।
अब आगे देखो, यहाँ पर क्यू है 1, मैं फिर से वही चीज है, अगर मैं ओ यहाँ रखूंगी तो ग्रीन यहाँ आएगा, पॉसिबल नहीं है। ओ यहाँ रखेंगे ग्रीन आ नहीं पाएगा, ओ यहाँ रखेंगे ग्रीन यहाँ आएगा, तब भी पॉसिबल नहीं है। तो ओ मुझे यहाँ पर ही रखना है और ग्रीन मुझे यहाँ पर ही रखना पड़ेगा। ऐसे क्यू ये है 1 2 3, ओ मैं यहाँ रखूंगी तो ही ग्रीन यहाँ पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें सेट हो गई। अब देखो और हम क्या सेट कर सकते हैं, ग्रीन हम सेट कर चुके हैं। अब देखो ग्रीन के साथ दे रखा है, ग्रीन और एम में 4 का गैप है। ग्रीन आ गया, 4 चेक करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एम का आ रहा है, ऊपर फ्लैट पे आ रहा है। देखो एम हमको बोला टॉप पर नहीं होना है, अगर 15 फ्लोर है तो टॉप पर तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब एम तो यहाँ तो नहीं आएगा एम। आगे देखो, ग्रीन ये आ गया 1 2 3 4, एम यहाँ पर आ सकता है, पिंक से ऊपर है ये भी ठीक है, पिंक से नीचे तो नहीं होना था। ग्रीन ये है 1 2 3 4, पिंक से नीचे तो पॉसिबल नहीं है, बोला है पिंक से नीचे नहीं आना है, पिंक से ऊपर ही ग्रीन आना है, एम आना है सॉरी। तो ग्रीन ये है 1 2 3 4, मे बी एम कहाँ पर हो, यहाँ पर हो, चल सकता है। ग्रीन ये है, ऊपर जगह नहीं है, 1 2 3 4, एम कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन भी सेट हो गई, ऊपर आना है पिंक से, ये भी सेट हो गया कि ग्रीन और एम के बीच में 4 का गैप आना है। ठीक है, और एम टॉप पर भी नहीं है, ये भी कंडीशन सेट हो गई है हमारी। ठीक है, उसके बाद और क्या देख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था कि एम जो है वो थर्ड टॉप पर नहीं है। देखो इसमें तो एम नीचे काफी, इसमें देखो 1 2 थर्ड टॉप पर ही आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे या तो फ्लैट ये हटेगा, क्योंकि ऊपर तो वैसे भी कुछ नहीं है, चेक करना पड़ेगा, इसे हम बाद में चेक करेंगे, इसे मैंने स्टार बना लिया, बाद में चेक करेंगे इसको। इसमें तो एम नीचे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमको बोला है एम से कंडीशन मैच हो रही है एस में +7 है। देखो एम कहाँ आया हुआ है, ये आया हुआ है, 7 के गैप पे हमें एस रखना है, कम से कम 7। चेक करते हैं, इसमें एम ये है, नीचे तो पॉसिबल नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 का गैप हो गया। एस यहाँ पर रखना है, रख सकते हैं हम एस यहाँ पर, और एस के नीचे क्या क्या आना है, वाइट आना है, यहाँ पर वाइट आ सकता है। ठीक है, और वाइट देखो, वाइट की एक छोड़ के नीचे फिर वी वॉलेट आना है। अगर मैं एस यहाँ रखूंगी, वाइट यहाँ रखूंगी, एक छोड़ के वॉलेट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम साथ में चेक भी करते जा रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पर तो एस पॉसिबल नहीं है, तो एस हो सकता है यहाँ पर हो, अगर मैं एस यहाँ रखूंगी तो व्हाइट यहाँ आएगा, पॉसिबल नहीं है, यहाँ तो ब्लू आया हुआ है। अगर मैं एस यहाँ रखती हूँ, एस मैंने अगर यहाँ रखा तो व्हाइट क्या आ जाएगा हमारे पास, व्हाइट क्या आ गया, और व्हाइट के एक छोड़ के मुझे रखना है वी वॉलेट, यहाँ पे तो एन आया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ये सेट ही नहीं हो पाएगा, ये वाली जो पॉसिबिलिटी थी वो रॉन्ग हो गई। समझ में आ रहा हो किस तरह से ये रॉन्ग हो पाई। ठीक है, आगे चेक करते हैं, हमें क्या रखना है, एम के +7 के गैप पे एस रखना है। चेक करते हैं, एम ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर एस आ सकता है, यहाँ पे क्यू आया हुआ है, पॉसिबल नहीं है। हो सकता है एस यहाँ पर हो, बिल्कुल पॉसिबल है, एस यहाँ पर होगा। एस के नीचे यहाँ पर आ गया हमारा व्हाइट, व्हाइट एक छोड़ के आ गया वी वॉलेट, बिल्कुल पॉसिबल है, रख देते हैं। एस ये आ गया, इसके नीचे जस्ट व्हाइट आ गया हमारा, व्हाइट की जस्ट एक छोड़ के, क्योंकि हमें एक छोड़, सेकंड ब्लो था ना, फर्स्ट फ्लो सेकंड ब्लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉयलेट और देन वी। फाइन, यहाँ पर हो सकता है कि ये केस हमारे बन रहे हैं। ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर और चेक कर लेते हैं, एम ये आया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, एस अगर मैं यहाँ रखती हूँ, एस नीचे व्हाइट, व्हाइट के एक छोड़ के वॉलेट पॉसिबल ही नहीं है, और नीचे तो जगह नहीं है, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग है। अब जो भी है वो ठीक आंसर यही है, बस यहाँ पर क्या नहीं हो रहा था, हमारा थर्ड टॉप पर हो रहा था, एम थर्ड टॉप पर 1 2 3। तो इसका मतलब ये केस हो सकता है कि जो फ्लैट्स हो वो 15 से बोला था ना, ज्यादा नहीं होने हैं, कम तो हो सकते हैं। इसका मतलब ये कि यहाँ 15 फ्लोर नहीं होगा, तभी जो होगा वो एम, अगर ये फ्लोर नहीं है, सोचो ये फ्लोर नहीं है, तो एम कहाँ पर आ गया, सेकंड टॉप पर आ गया। अब आप सोच रहे होगे कि ये हो सकता है 14 फ्लोर ना हो, अगर सोचो 14 फ्लोर नहीं होगा तो एम कहाँ आ जाएगा, टॉप पर। हमको बोला गया कि टॉप पर भी नहीं आना है एम, इसका मतलब फ्लोर्स कितने होंगे, टोटल 14 फ्लोर्स होंगे, और एम कहाँ पर होगा, सेकंड टॉप पर होगा। इसका मतलब ये भी जो है वो हमारा रॉन्ग पॉसिबिलिटी थी, ये भी रॉन्ग थी, केवल एक ही हमारी जो सही बन रही है वो ये वाली ही बन रही है। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, हमने कंप्लीट इसको सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। फाइन, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या बोला गया है कि कितने फ्लोर्स है, कितने फ्लोर्स है, 14 फ्लोर्स है। हमने निकाले, कैसे निकाले समझ में आया होगा आई थिंक, कि हमने किस तरह से यहाँ पर कैंसिल किया कि 15 फ्लोर यहाँ पर नहीं होगा। किस तरह से, क्या, क्योंकि हमको बोला गया था कि थर्ड टॉप पर नहीं होना है,
देखो थर्ड टॉप पर नहीं होने के लिए हमें ये हटाना ही बड़ा फ्लोर को। अगर हम 14 हटाएंगे तो टॉप पे आ जाएगा, जो भी ये हमें मना करा है टॉप पर भी नहीं होना है। इसका मतलब ये है कि 14 फ्लोर होंगे और एम कहाँ पर होगा, सेकंड टॉप पर होगा। फाइन, फ्लोर कितने थे, 14। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि फ्लैट एम और ऑरेंज के बीच में कितने फ्लोर्स हैं। फ्लैट एन ये है और ऑरेंज ये है, तो 1 2 3 3 फ्लोर्स है, डेट मीन्स ऑप्शन सी। फिर बोला गया कौन सा ट्रू नहीं है, चेक करते हैं। ओ 9th पर है, ट्रू है, कौन सा नहीं बताना है। 6 ऑरेंज पर है, 6 ऑरेंज ये भी ट्रू है। वी वायलेट है, ये भी ठीक है। एम 13 फ्लोर पर ये भी ठीक है। इसका मतलब ऑल आर ट्रू, सारे के सारे जो है वो ऑप्शंस ट्रू हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। देखो एस कहां पर है, 4th फ्लोर पर है, ट्रू है, फर्स्ट वाला ही ट्रू दे रखा है। एन 11th पर है, गलत है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका ठीक आंसर हो जाएगा। फाइन, तो हमने यहाँ पर अपनी पजल कंप्लीट की एंड देन इसके 4 क्वेश्चंस को टिक किया। अगर ये मेंस एग्जाम में आती है तो आई थिंक इसके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है काफी, बस जस्ट फॉर प्रैक्टिस दिया गया है। इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर फंडा के नाम से। इसमें आपको आगे आने वाली वीडियोस की लिंक इजी मिल जाएंगी। आप चाहें तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं, वहां पर भी आपको चैनल मिल जाएगा और डायरेक्टली लिंक पर भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक पर क्लिक करके। फिर गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।